हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस फर्स्ट क्लास. टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्लास 1. इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे वो डिस्कस करेंगे एंड क्लास वर्कशीट 1 सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8. सो इक्विवेलेंस रिलेशन हमने डिस्कस किया था. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन. यदि कोई रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन. इस रिलेशन पे 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको हम लोग देखेंगे. फर्स्ट प्रूफ, यदि कोई रिलेशन, दो रिलेशन इक्विवेलेंस हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो है दैट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. बट यूनियन may be equivalence, may not be equivalence. And third, if R is an equivalence relation, then its inverse, that is R inverse, is also an equivalence relation. Next, anti-symmetric relation. समझेंगे इसको. A relation R is said to be anti-symmetric if A, B belongs to R and B, A belongs to R. दोनों हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है. Then we should get the conclusion that A and B they are equal. Then it is called anti-symmetric. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. A 1 2 3. अब देखो R1 में एक एलिमेंट है 1 2, तो ये एंटीसिमेट्रिक होगी या नहीं होगी? तो ये एंटीसिमेट्रिक होगी. करेक्ट, ये एंटीसिमेट्रिक होगी क्योंकि 1 2 हमारे पास है, लेकिन इसका अपोजिट 2 1 तो हमारे पास है ही नहीं. नो नीड टू सर्च एनीथिंग, तो ये एंटीसिमेट्रिक हो जाएगी. अब देखो 1 2 है, इसकी अपोजिट भी है, लेकिन क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नो. 1 2 है, 2 1 है, बट 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट एंटीसिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो जाएगी. R3 1 1, तो ये सिमेट्रिक भी होगी, एंटी सिमेट्रिक भी होगी. ठीक है, A, B प्रेजेंट, B, A प्रेजेंट, A इज इक्वल टू B, तो ये तो सेम हो गया, 1 1 सेम है. सो दिस इज अबाउट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. A relation is called partial order relation if it is reflexive, antisymmetric and transitive. Equivalence के लिए थी reflexive, symmetric, transitive. इसके लिए है reflexive, antisymmetric and transitive. हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 1, let T be the set of all triangles in a plane with R a relation on T given by. Question number 1, let T be the set of all triangles in a plane with R a relation on T. अब इस रिलेशन में कंडीशन है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2. हमें रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है पहली. तो रिफ्लेक्सिविटी क्या बोलती है? सेकेंड एलिमेंट के जगह पे फर्स्ट एलिमेंट को लिख दो, तो कंडीशन बन जाएगी T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 विच इज करेक्ट. लिखने का तरीका है एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ एंड देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. या तो ऐसे प्रूव कर देंगे T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, या ऐसे लिख देंगे, तो रिफ्लेक्सिव हो गई. सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए हमने डिस्कस किया था T1 T2 इंटरचेंज हो जाएगी. सो लिखने का तरीका होगा लेट T1 T2 बिलोंग्स टू T. T कौन है? सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. तो दो ट्राइंगल हैं इस सेट ऑफ ट्राइंगल्स में. कैसे दो ट्राइंगल हैं? सच दैट ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है. लिखने का तरीका सच दैट T1 T2 बिलोंग्स टू R. अब इसका मतलब लिखेंगे यहां से T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2
क्या इनके प्लेस को अब इंटरचेंज कर सकते हैं? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। यदि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी। इट मीन्स T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। तो हमने T1 T2 से बिलोंग किया था, T2 T1 में हमने एंड किया, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। लिखने का तरीका ध्यान देना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ प्लीज़ वैसे लिखिएगा। नेक्स्ट, ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में 3 ट्राइंगल लेंगे, सिमेट्रिक में 2 लिए थे। 3 ट्राइंगल लेंगे सच दैट T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। डेफिनेशन, जो कंडीशन था वहाँ से डेफिनेशन ले लेंगे। तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, इसके लिए T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो ऑब्वियसली कंक्लूजन आ जाएगा T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। दैट मीन्स अब T1 T3 का पेयर बन जाएगा एंड देयरफॉर ट्रांजिटिव हो जाएगा एंड हेंस R इज इक्विवेलेंस। नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 2, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखो, इसमें हमारे पास सेट गिवन है और हमसे पूछा गया है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। कंडीशन क्या दी हुई है? x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या किया, ये जो रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई थी, हमने उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। सो y इज डिविजिबल बाई x। सो x यदि हम 1 लेंगे तो 1 से सभी डिविजिबल हो जाएगी, तो 1 1 से लेके 1 6 सभी आ गए। x यदि 2 लेंगे तो y कैन बी 2 4 और 6, तो 2 2 2 4 2 6। इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स को हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। अब देखो, आगे जब डिस्कशन होगी तो चाहो तो इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हो, बट आई प्रीफर इन ए जनरल वे। जैसे देखो, रिफ्लेक्सिविटी, यदि मुझे प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिविटी रिलेशन है या नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 1 1 बिलोंग्स टू R, दिख रहा है। हम बोलेंगे 2 2 बिलोंग्स टू R, दिख रहा है। 3 3 बिलोंग्स टू R, 4 4 बिलोंग्स टू R, 5 5 बिलोंग्स टू R, 6 6 बिलोंग्स टू R। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ये पूरा लिखना होगा। अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था? सेकेंड एलिमेंट के जगह पे फर्स्ट एलिमेंट लिख दो। सो लेट x belongs to the given set since, अब ये क्या कंडीशन बनेगी? x is divisible by x। कंडीशन क्या थी हमारी? रिप्लेस y by x। तो स्टेटमेंट बन गया x is divisible by x। क्या ये ट्रू है, फॉल्स है? ऑब्वियसली ट्रू है। तो हम बोलेंगे x, x belongs to R for every x belongs to set A and so R is रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गई। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से बताया, एक इसकी हेल्प लेके और एक जनरल वे। जो सही लगे कर सकते हो, मुझे ये बेटर लगता है। सिमेट्री, अब सिमेट्री बताना है तो सिमेट्री बताने के लिए थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। 1 2 इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि 1 2 दिख रहा है बट 2 1 नहीं दिख रहा है, 1 3 दिख रहा है, 3 1 नहीं दिख रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो हमने उसको लेके बता दिया कि R इज नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव थी, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी के लिए हम इन जनरल ले रहे हैं, क्योंकि इसमें तो हम नहीं ले पाएंगे, जनरल ले रहे हैं। तो हमने लिया एक्स वाई, हमने लिया वाई जेड। अब इसके लिए हम लिखेंगे y इज डिविजिबल बाई x, इसके लिए लिखेंगे z इज डिविजिबल बाई y। तो y x से डिविजिबल है और z y से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली z इज डिविजिबल बाई x, x कॉमा z हमें मिल गया। कंक्लूजन लिख देंगे R इज ट्रांजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स को बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। डिटरमाइन वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहला एग्जाम्पल है जिसमें ब्रदर का रिलेशन है और दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें वाइफ का रिलेशन है। पहले हम ब्रदर का रिलेशन देखते हैं। सो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R सच दैट x इज ब्रदर ऑफ y। यदि x y का ब्रदर है तो x कॉमा वाई विल बी प्रेजेंट इन द रिलेशन। स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रूल रिप्लेस y बाई x। स्टेटमेंट बन गया x इज ब्रदर ऑफ x। फॉल्स, कोई सेंस नहीं बनता है इसका, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव।
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोलता है y के जगह y और x को इंटरचेंज कर दो। तो पहले लिखेंगे x इज ब्रदर ऑफ y, x जो है y का ब्रदर है। फिर लिखेंगे y इज ब्रदर ऑफ x। अब बताओ सही है या गलत है? x इज ब्रदर ऑफ y बट y इज ब्रदर ऑफ x इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्यों? सिस्टर y may be sister of x, y may be sister of x। ये देखो x जो है वो ब्रदर है ऑफ y, लेकिन y may be sister of x। अब यदि लिखोगे ब्रदर तो वो गलत हो जाएगा उस केस में, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने 3 एलिमेंट्स लिया, पहला ऑर्डर्ड पेयर बनाया एक्स वाई, दूसरा बनाया वाई जेड। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स, अकॉर्डिंग टू सेकेंड जेड इज ब्रदर ऑफ वाई, दोनों को कंबाइन कर दिया, जेड इज ब्रदर ऑफ एक्स, तो ट्रांजिटिव हो गई। अब एग्जाम्पल लेंगे वाइफ, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, देन एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। पहले रिफ्लेक्सिविटी, y के जगह पे x लिखेंगे, कंडीशन बनेगा x इज वाइफ ऑफ x, अगेन नो सेंस, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आएंगे सिमेट्रिक में, x इज वाइफ ऑफ y, अब जरा इंटरचेंज करते हैं, क्या हो जाएगा? y इज वाइफ ऑफ x, नहीं ये गलत हो जाएगा, हस्बैंड होगा, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव में आ जाएंगे, अब ये केस को अच्छे से समझो। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव जब हम बोलेंगे x, y, इसका मतलब है x इज वाइफ ऑफ y। अब मुझे अगला ऑर्डर्ड पेयर चाहिए y, z, बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? x इज वाइफ ऑफ y, y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ z, ये आगे रिलेशन नहीं जा सकता है, नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली ये एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स देर इज नो फीवर, नो नीड टू सर्च मेडिसिन, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। पक्का, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो आई विल नॉट रिपीट दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सो a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में ये स्क्वायर था, तो ये भी क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है एग्जाम में। तो मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए थे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, सो सेम यही प्रोसेस, यही एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन अपने एग्जाम्पल जरा अच्छे से चूज करना, जरूरी नहीं कि एक ही एग्जाम्पल दोनों के लिए, 4 और 5 दोनों के लिए एप्लीकेबल हो। मेरा एग्जाम्पल जो था 4 में भी चलेगा और क्यूब में भी, 5 में भी अप्लाई हो जाएगा, मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेट A is given ABC and the relation is given AA, BC, AB. Then write minimum number of ordered pairs to be added in R to make R reflexive and transitive. ये R एक रिलेशन गिवन है, अब ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव दोनों बन जाए, तो दोनों बनने के लिए इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स ऐड करने होंगे, लाने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, जिससे कि ये रिफ्लेक्सिव भी बन जाए और ट्रांजिटिव भी बन जाए। तो हमने लिख लिया रिलेशन ए ए बी सी ए बी। मैंने इस रिलेशन को फिर से एक बार लिखा, ए ए, पहले लिखा ए बी, बाद में लिखा बी सी। अब बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव हम लोग जानते हैं ए ए होना चाहिए, बी बी होना चाहिए, सी सी होना चाहिए। तो ए ए है, तो दैट मीन्स व्हाट इज मिसिंग टू बी रिफ्लेक्सिव? तो रिफ्लेक्सिव के लिए बी बी एंड सी सी आर मिसिंग, तो ये हमें पता चल गया कि इन दोनों को ऐड करना है। अब ट्रांजिटिव के लिए हम इन दोनों को चेक करेंगे। मैंने बोला था ट्रांजिटिव के लिए कभी भी ऐसे रिपीटेड वाले ऑर्डर्ड पेयर चेक नहीं करने हैं, ए ए बी बी सी सी 1 1 2 2 3 3, कभी भी ट्रांजिटिव के लिए इनको डिस्कस ही नहीं करना है। तो बच गए ये दोनों, ए बी है, बी सी है, तो क्या होने चाहिए?
AC होना चाहिए। तो टू मेक ट्रांजिटिव वी विल ऐड A, C. So minimum number of ordered pairs to be added are BB, CC and AC. Let us see problem number 7. Important question है, मार्क कर लो एकदम, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। 1 मार्क में भी आ सकता है, 4 मार्क में भी आ सकता है, एक्सप्लेन करने के साथ आ गया तो। सो देखो हमारे पास एक सेट है 1 2 3। क्वेश्चन इज आस्किंग मैक्सिमम कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बन सकते हैं ऑन दिस सेट। मैक्सिमम कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बन सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने ए ये दिया हुआ है 1 2 3, हमने A क्रॉस A लिख लिया। अब ध्यान रहे A क्रॉस A मैं यहाँ पर इस तरह से लिखने के लिए बोलूँगा। पहले लिखना है 1 1 2 2 3 3 लिख लिया, पेयरिंग वाले सबसे पहले लिख लिया, फिर 1 2 1 3 1 वाले लिख लिया, फिर 2 वाले 2 1 2 3 और फिर 3 वाले 3 1 3 2। ऐसे हम लोग A क्रॉस A लिखेंगे, यूजफुल रहेगा। स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होगा? तो बस आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ले आओ, वो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। 1 1 2 2 3 3 डन। अब इसको जरा ध्यान से पढ़िए। अपार्ट फ्रॉम these 3 ordered pairs we have 6 more ordered pairs। ये 6 more ordered pairs। अब इस 6 में से हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। मैंने कैसे लिखा है इन 6 को, देखो 1 2 लिखा, 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2। तो इन 6 में से हम एक बार 1 2 लेंगे एंड 2 1 लेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे और अटैच कर देंगे R1 के साथ। 1 1 2 2 3 3 और इन दोनों को ले आए 1 2 2 1 अटैच कर दिया। नेक्स्ट इनको हटा देंगे और फिर इन दोनों को अटैच कर देंगे, फिर इन दोनों को हटा देंगे और इन दोनों को अटैच कर देंगे। तो ये 3 रिलेशन ऐसे मिल गए, ये पहले हमें ऐसे मिल गया था, 4 हो गया। और 5वां कौन होगा? वो होगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन इटसेल्फ, दैट इज A क्रॉस A। सो आंसर इज D। देयर आर 5 सच रिलेशंस आर पॉसिबल विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A। ठीक है, 5th जो है वो A क्रॉस A इटसेल्फ है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट प्रॉब्लम। लेट अस डिफाइन अ रिलेशन R। क्या कंडीशन दिया हुआ है? A ग्रेटर देन इक्वल टू B। सो सबसे पहले हम ले आएंगे A ग्रेटर देन इक्वल टू B है, सो रिफ्लेक्सिव A ग्रेटर देन इक्वल टू A, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, क्योंकि इक्वल का केस आ जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा, सो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक बात करेंगे, A ग्रेटर देन इक्वल टू B, इंटरचेंज करो, B ग्रेटर देन इक्वल टू A। यदि ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा क्या? नो, गलत हो जाएगा। देखो एग्जांपल दे दिया मैंने, 2 ग्रेटर देन 1 बट 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फॉल्स, नॉट सिमेट्रिक। हाँ, ट्रांजिटिव हो जाएगा। A ग्रेटर देन इक्वल टू B, B ग्रेटर देन इक्वल टू C, क्या A ग्रेटर देन इक्वल टू C होगा? यस, हो जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव है, B इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेना। यदि इक्वल टू साइन मैंने हटा दिया तो अब क्या होगा? अब ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना तो ये सिमेट्रिक है, हाँ ट्रांजिटिव हो जाएगा।